Good morning, everyone. Today we are going to learn the chapter Civics, chapter 1 on equality. Now we are doing question answers. After the video, now it's time to learn question answers. The first question is, in a democracy, why is universal adult franchisee important? डेमोक्रेसी के अंदर यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ इन अ डेमोक्रेसी में देखो, अभी पीपल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम लोग एक लोकतंत्र वाले मतलब हैं. आज के टाइम में हम पूरे फ्री हैं. हमें अपनी सरकार खुद चूज़ करनी होती है वोटिंग के अकॉर्डिंगली. इन अ डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी सोसाइटी के अंदर आज भी बहुत जगह प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजा लोग राज कर रहे हैं, मोनेकी है. बट नाउ वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दी बाउंडेशंस. हम आज़ाद हैं. इन अ डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं. इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज़ इक्वल. हम लोग कौन है? सिटीजन है. ऐसे और सारे सिटीजन जिनको इक्वल है. हम सारे एक ही लाइन में खड़े होके अपने अकॉर्डिंगली वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का बंदा हो, किसी भी रिलीजन का बंदा हो, किसी भी क्रीड का बंदा हो. इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज़ इक्वल. हर एक सिटीजन निवासी इक्वल है. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी. हमें कॉन्सेप्ट समझना है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है क्या. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इसके अंदर हमें ये है कि हम एजेंडा सेट करते हैं कि 18 इयर्स का बंदा या उससे अबव एज का बंदा जो कि वोट देने में बिल्कुल फ्री है. पहले एजेंडा 21 सेट किया गया था, पर उसमें सेटिंग नहीं बैठी थी. फिर हमने एजेंडा 18 इयर्स का बना दिया था. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस करता है? इक्वालिटी के ऊपर बेस करता है. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अंडर क्या आता है? इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन. कास्ट का मतलब तो आप समझते हैं, अलग अलग जातियों के लोग. क्रीड का मतलब रेशियल कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे. हर बंदे की कलरिंग अलग है, उनका लिविंग स्टाइल अलग है, उनका जैसे कोई अलग अलग तरह के लोग होते हैं अलग रेस के, जैसे कोई मंगोल ट्राइब्स के पीपल हो गए, या और बहुत सारी अलग अलग तरह के लोग हो गए. रिलीजन अलग अलग धर्म, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम अलग धर्मों की बात कर रहे हैं. सेक्स का मतलब यहाँ पे जेंडर हो गया. क्लियर? इज़ अलाउड टू वोट. इसके अंदर मतलब इन ऑन इक्वालिटी का मतलब है कि हर तरीके का बंदा अपने अकॉर्डिंगली एक ही लाइन में खड़े होके हम लोग 18 ईयर प्लस उसके अबव वाला बंदा जो है वोट दे सकता है. Okay, now coming to next question. Next question is, read the box on Article 15 and state two ways in which this article address inequality. हाँ जी, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 15 की. देखो, अभी अभी आयुष्मान खुराना ने भी एक मूवी बनाई थी आर्टिकल 15 पिछले दिन. तो वहाँ पे हमने उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि आर्टिकल 15 है क्या. आर्टिकल 15 के अंदर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव. देखो, आर्टिकल 15 के अंदर हमें देखना है किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है. वो इनइक्वालिटी को एड्रेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि अब आर्टिकल 15 के बाद हमें कोई रोक नहीं सकता. हम किसी भी शॉप में जाने के लिए फ्री हैं. किसी शॉप के बाहर ये नहीं लिखा होगा कि आप यहाँ मुस्लिम नहीं आ सकते, यहाँ पे ईसाई नहीं आ सकते, या इस मंदिर के अंदर हिंदू नहीं आ सकते, या इस मस्जिद के अंदर हिंदू लोग नहीं आ सकते, या जितने भी हमारे चर्च बने हुए हैं वहाँ कोई बाहर आपके लिए टैग नहीं लगा रखा. तो आर्टिकल 15 का मतलब हमें यहीं एड्रेस कर रहा है. असेस टू शॉप, किसी भी शॉप पे आप जा सकते हो. पब्लिकली रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ भी आप जा सकते हो. होटल्स में जा सकते हो, और कितने और भी पब्लिक प्लेसेस बने हुए इंटरटेनमेंट के लिए. यू पीपल कैन गो एवरीवेयर विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए अब कुछ वो नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है आपको. आप यू पीपल आर फ्री फ्रॉम गो एनीवेयर. तो सेकंड पॉइंट है द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public. ये यूज़ ऑफ वेल्स, किसी भी वेल को आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी टैंक का पानी यूज़ कर सकते हो. हाँ, अगर हम पुराने टाइम की बात करते हैं तो पहले होता था कि दलित लोगों के साथ उनको किसी भी टैप को छूने नहीं दिया जाता था, उनको किसी भी टैप को टच नहीं करने दिया जाता था, वहाँ से पानी नहीं पीने दिया जाता था, किसी बाथिंग घाट में नहाने नहीं दिया जाता था. किसी भी रोड पे अगर वो आते थे तो कहते थे रोड गंदी हो गई. जब हमारे सामने भी कोई बंदा आ गया छोटी कास्ट का तो हम लोग बड़ा वहम करने लग जाते थे. एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, मतलब बहुत इस तरह के थे. पर अब स्टेट ने ये आर्टिकल 15 बना दिया है, उसके अकॉर्डिंगली डेडिकेट टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, कि सबके लिए ये वाली जो रूल्स हैं अप्लाई आर्टिकल 15 सेक्शन में कर दिया.
Now coming to third question. In what ways was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of Ansari's? देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी हमें चैप्टर में बता रखी है, तो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देती हूँ। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे ना, ये दलित कास्ट से बिलोंग किया करते थे। तो इनको ना मतलब ये इतनी छोटी जात से बिलोंग करते थे। यहाँ पे छोटी जात का मतलब हम ये नहीं कहते कि जो कुछ बड़ी जात के लोग होंगे वो अपने आप को सुपीरियर समझेंगे या कुछ ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोअर कास्ट का मतलब उनको लोअर कास्ट इसलिए कहते थे क्योंकि उनका जो रहन सहन था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। छोटी मतलब बस्ती टाइप, जहाँ जैसे बस्तीज़ बनी होती है वहाँ वैसे वाली सिचुएशन में रहते थे वो लोग। तो एक बार उसके मतलब कहीं इनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, इनको किसी स्कूल में भी नहीं भेजा जाता था। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पापा ने सोचा एक बार कि इसको ना कहीं, उनके गांव में एक क्रिश्चियन बंदा आता था, तो वो एक पेड़ के नीचे ना सबको पढ़ाया करता था। तो इसके पापा ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का एडमिशन किसी स्कूल में कराया जाए। तो जब ये वाली सारी बातें चल रही थी तो हरफूलन सिंह प्रिंसिपल थे, उनसे मिला गया। पहले तो उनको मना कर दिया, एडमिशन नहीं देंगे हम ओम प्रकाश वाल्मीकि को, पर कुछ टाइम बाद फिर वो मान गए, अपील वगैरह करी गई तो उसको एडमिशन दे दिया। एडमिशन तो दे दिया, स्कूल में जाते ही सब बच्चे उसका फ़न बनाते थे, उसको वो सब बच्चों के साथ बैठ नहीं सकता था। ऐसे तो उसके 2 फ्रेंड्स थे जो उसी की कास्ट के साथ बिलोंग करते थे, एक राम सिंह उसका फ्रेंड था और एक सुखमन उसका फ्रेंड था। तो ये सारी बातें आपको चैप्टर के अंदर तो नहीं बता रखी, बट मैं थ्रू दी स्टोरी आपको इसलिए बता रही ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस। तो इस तरह वो स्कूल में जब वो अपनी क्लास में बैठते थे तो उनको क्लास के बाहर गेट पे बिठा दिया जाता था, बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था। तो इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी। तो प्लेग्राउंड एक बार क्या हुआ, इसके क्लास टीचर ने, उसके बाद प्रिंसिपल चेंज हो गए, स्कूल का माहौल चेंज हो गया और इसके 2 टीचर्स ने इसको क्या कहा कि जाओ कभी पेड़ पे चढ़ो, सारे पत्तों को क्लीन करो, सारा ग्राउंड साफ़ करो, ग्राउंड की स्वीपिंग करो, ग्राउंड बहुत गंदा हो रहा है, तुम स्कूल में पढ़ने के लिए थोड़ा ना आते हो, तुम तो दलित हो। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें इनको जो फेस करनी पड़ी स्कूल के मतलब स्कूल के अंदर। तो एक बार उसके पापा वहाँ से निकल रहे थे, उसके पापा ने जैसे ही ये वाली चीज़ उन देखी तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से बात करी, तो दोनों में आपस में काफ़ी कन्वर्सेशन हुई, बड़ी अब्यूज़िव वर्ड भी एक दूसरे के लिए उन्होंने यूज़ करे, क्योंकि वो कहते थे भी दलित लोग पढ़ने के लिए थोड़ी ना स्कूल आते हैं, वो तो इन छोटे मोटे कामों के लिए आते हैं, उनका कोई पढ़ने का मकसद थोड़ी ना होता है। अब आप कहो कि कौवा हंस की चाल कैसे चल सकते हैं, तो वो ये वाली चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उसके बाद बड़ा सारा लिटरेचर भी लिखा था, बहुत सारी इनकी वीडियोस भी पढ़ी हैं अलग से। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अंसारीज़ की। द अंसारीज़ वर नॉट गिवन अ फ्लैट इन अ लोकेलिटी। अंसारीज़ सिमिलरली हम दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी एक अलग ही दलित से बिलोंग करते थे, इस तरह अंसारीज़ को भी नीची जात का ही माना जाता था। अंसारीज़ वर आर नॉट गिवन फ्लैट इन अ लोकेलिटी। एक बार इनको ना एक हम क्या देते हैं कि सारी चीज़ें जो कास्ट वाली होती हैं छोटे मोटे बड़े शहरों में ये नई चीज़ें होती हैं, सिर्फ गाँव में होती हैं, छोटी मोटी गलियों में होती हैं, पर नहीं, बड़ी लोकेलिटी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अंसारीज़ की स्टोरी बता रही हूँ आपको। इन्होंने एक फ़्लैट इन अ लोकेलिटी वेयर लिव द पीपल, तो एक जो फ्लैट ढूंढ रहे थे अपने रहने के लिए। तो जब ये लोकेलिटी में गए, ठीक है, अपना मकान ढूंढने गए बिलोंगिंग टू द रिलीजन अदर दैन देयर्स, इन्होंने अपना द मोमेंट लैंडलॉर्ड के, इनको एक फ़्लैट पसंद आ गया। जब इनको एक फ़्लैट पसंद आया तो इस फ्लैट के लिए वो बात करने गए ऑनर से कि हमें ये वाला फ़्लैट पसंद है, हमें ये वाला फ़्लैट लेना है। तो जब ऑनर से बात करी गई तो ऑनर ने कास्ट पूछी, इन्होंने अपनी कास्ट बता दी थी, वी पीपल आर अंसारीज़। अब इनको ऑनर कहता ना भैया आप लोग तो नॉन वेजिटेरियन हो। पहले तो ऑनर ने येस कर दिया, जब कास्ट की बात हुई, रिलीजन की बात हुई तो प्रॉब्लम्स आ गई। कहते आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो, हमारे यहाँ पे तो कोई मीट मांस मछली खाता नहीं है और आप लोग तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, इसलिए आई एम नॉट गिवन टू यू दिस काइंड ऑफ फ्लैट, तो मैं आपको नहीं दे सकता। उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो अब हम बात आ गई डिग्निटी की, क्योंकि उनको लगता था मेरी डिग्निटी के ख़िलाफ़ हो जाएगी ये चीज़, मेरी शान के ख़िलाफ़ हो जाएगी ये वाली चीज़, ठीक है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। पर उसी टाइम जो अंसारीज़ थे ना, वो उनके माइंड में ये वाली चीज़ आई कि मुझे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है यहाँ पे फ़िश पकने की, मतलब चाहे ओनर खुद ही फ़िश खा रहा हो, पर बात आ गई रिलीजन की, बात आ गई कास्ट की। तो इस तरह दोनों को अंसारीज़ और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरीज एक दूसरे के साथ आपको मैंने बता दिया किस तरह रिलेट कर रही हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? ओके, लेट्स डू। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। बिफोर द आंसर वी मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
What do you understand by the term all persons are equal before the law? Why do you think it is important in a democracy? This mean is that every person from the president of country to Kanta domestic worker has to obey the same laws. देखो जैसे अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम कांता की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि कांता एक डोमेस्टिक वर्कर होती है, ठीक है। वो अपनी एक वोट लाइन में जब वोट देने जाती है, जैन साहब के घर पे वो काम करती है, जैन साहब के घर में वो काम करती है और काम करते हुए उसकी बेटी को फ़ीवर हो जाता है, फिर वो फटाफट काम निपटा के उसको वोट भी देने आनी होती है। तो कितनी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं। कांता के दिमाग में भी ये वाली चीज़ आती है कि ज़रूर हम लोग कहते हैं कि वी पीपल आर लिविंग इन इक्वालिटी, पर ऐसी इक्वालिटी है तो है नहीं। सिर्फ इक्वालिटी तो एक लाइन में है, जब हम लाइन में खड़े हुए वोट दे रहे हैं तब है, सारे इकट्ठे खड़े हैं। अगर मैं बात करूं अपनी बस्ती की, ना तो मेरी बस्ती में सफाई है, ना वहाँ मतलब दूसरी लोअर कास्ट पीपल रहते हैं, वहाँ पे पैसा भी नहीं है, इन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर वो अपने आप को देखती है कि जैन साहब के जिनके घर पे वो काम करने जाती है, तो वो लोग तो बड़े सुपीरियर हैं, उनके घर पे सफाई भी इतनी ज़्यादा है और वो अपना हर कोना अच्छे से साफ़ करवाते हैं, वहाँ से बीमारियाँ भी नहीं फैलती। और अगर हमारी बस्तीज़ की बात करो, यहाँ पे इतना गंद मचा रहता है, सफाई भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को वो सोचते हैं। दिस मीन्स दैट इज़ एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू कांता, एक प्रेजिडेंट से लेके कांता तक, अ डोमेस्टिक वर्कर जो कि है, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, सबको सेम कानूनों का पालन तो करना ही पड़ता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो आ ही जाता है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस, बट आर्टिकल वही 15 की बात कर रहे हैं या हम सेक्शन की बात कर रहे हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। अब सबके लिए कानून सेम है, सबको वोट देना है। एवरी पर्सन हैज़ असेस टू, वही बात आ गई आर्टिकल की, पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट, सब के लिए ये ओपन है। एवरीबडी कैन अलाउ टू गो देयर। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, कुएँ की बात कर लो या रोड्स की बात कर लो या बाथिंग घाट्स की बात कर लो, किसी को भी वहाँ के लिए हम रोक नहीं सकते कि आप लोगों को वहाँ पे जाना नहीं है, आप लोगों को वहाँ पे नहाना नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिकली यू पीपल कैन यूज़ दिस काइंड्स ऑफ बाथिंग घाट्स एंड रोड्स ऑल्सो। थैंक यू।